नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, होली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ। हमने आप लोगों को जहां शुभकामनाएं दी थीं वहीं बदले में आप लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने के लिए हमें सावधान किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था और उससे पहले भी होली के दौरान, जिसमें हमने कैबिनेट मीटिंग जो दिल्ली में संपन्न हुई 12 मार्च को, उसमें 2% डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ये जानकारी भी दी। तमाम लोगों ने हमारे द्वारा दी गई जानकारियों की सराहना की और उनकी सत्यता की पुष्टि की कि केवल और केवल आपके द्वारा दी गई सूचनाएं ही सत्य सिद्ध होती रही हैं और हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी दूध में फिटकरी डालने का प्रयास कर रहे हैं, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, या उनकी मंशा है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं आप लोगों को सूचना देने का, ये क्रोधित होके ये बंद कर दें। एक सज्जन है रविंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने तो सीधे सीधे लिख दिया पागल, कहाँ मीटिंग हुई। तो भाई श्रीवास्तव जी इतने बड़े जानकार और इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो आप ये बताओ कि मीटिंग क्यों नहीं हुई। भाई हम तो बता रहे हैं हुई है मीटिंग 12 मार्च को। मीटिंग दिल्ली में ही कैबिनेट की हमेशा होती, कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दिल्ली के बाहर तो आज तक हुई नहीं है। स्वाभाविक है दिल्ली में हुई और उसमें 2% डीए बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ये हमने बताया और सीना ठोक के बोला है। और पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये बारंबार हमारे 1300 से ज़्यादा विभिन्न विषयों पर वीडियो अपलोड किए गए हैं हमारे द्वारा, और हम किसी भी वीडियो के बारे में लगातार एक बात कहते हैं। लोग तो ये बोलते हैं कि हमारे चैनल में बताई गई जानकारियों के लिए सीधे हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये हमारे विचार नहीं हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम तो बोलते हैं कि हम जो भी बात कहते हैं वो हमारी होती है और हम शुरू से अंत तक उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक है, कानून सम्मत नहीं है, तो हमारे खिलाफ केस कर दें, पूरी तरह से हम ही जिम्मेदार होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिन बातों को कहने के लिए लोग डरते हैं या झिझकते हैं, तो निडरता के साथ अपनी बात कहते हैं। कुछ लोगों ने हमारे ये टोप लगाने पे भी बात कही है, वो अगर अभी बताएंगे तो वीडियो अलग हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा। उस पर भी अगर कुछ लोग जानना चाहेंगे तो वो हम निश्चित तौर से बताएंगे। लेकिन अभी हमको पागल जब कह ही दिया है तो पुनः एक बात की चुनौती पेश कर रहे हैं कि हमने जिन विषयों पर वीडियो डाले दुनिया में, क्योंकि करोड़ों यूट्यूबर हैं, अगर हमारे बराबरी पर कोई वीडियो रहा हो, चाहे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स हो, भारतीय राजनीति हो, पेंशनरों का मामला हो, कर्मचारियों का मामला हो, अगर उसके इर्द गिर्द भी कोई रहा हो, सही साबित हो, जैसे कि हमने 2% डीए वृद्धि की बात अगस्त में कही थी, अगस्त 2024 में, दिसंबर 2024 तक भी कोई एक वीडियो दिखा दो जिसने 2% डीए वृद्धि की बात कही हो, नहीं कही होगी। और इससे पहले जब जब हमने बता दिया बहुत एडवांस में कि डीए वृद्धि कितनी होगी, उतनी ही हुई। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि जुलाई से 3% डीए वृद्धि होगी, और अभी 55 और +3 58% डीए वृद्धि पे कमीशन के पहले होगी। अगर जनवरी की जोड़ लेंगे तो 61%। तो इसीलिए जो फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोग 3% से भी ऊपर बता रहे हैं, तो वो सही मायने में पागलपन है। हमने लगातार कहा है कि 1.86% से फिटमेंट फैक्टर कम नहीं होगा, और हमारा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना था कि निगोशिएशन के बाद 1.98% पर बात बन जाएगी, और अगर दबाव ज़्यादा डाल पाएंगे तो अधिक से अधिकतम 2.28% फिटमेंट फैक्टर होगा।
डीए मर्ज की कोई बात अब नहीं होगी। तमाम बातें और कई और लोगों ने भी कुछ आलोचनाएं की, तो हम आलोचकों को चुनौती के साथ कहते हैं कि हमारी बात कोई गलत हो तो उस बात को कोट करो। जैसे इन्होंने कहा रविंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने कैबिनेट मीटिंग कहाँ हुई, तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, हम तो बोल रहे हैं हुई है। और भट्टाचार्य जी हैं, डी भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी एक वीडियो डाला है पेंशनर सरस मंच में, और हमने बोला है लोगों को, हालांकि पेंशनर सरस मंच में थोड़ी छूट दी है, और हमने ये बोला कि जब भी आप कोई पेंशनरों से संबंधित किसी दूसरे का वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे मतलब हम लोगों के जो हम पर भरोसा करते हैं वही जुड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, तो पहले उसकी सत्यता परखो। आप भी सरकारी कर्मचारी रहे, वो व्यक्ति बेवकूफ़ सीधे सीधे बना रहा, पहली बात तो उसकी अकल चरने चली गई। अब वीडियो जो अपलोड कर रहा उसकी अकल को क्या कहें, वो सारे जो बातों का उल्लेख कर रहा 2022 का, और होली 2025 है, उस पर तोहफा दे रहा 2022 के वीडियो का, क्या कहा जा सकता है। तो अब हम यही कहेंगे। और कुछ लोग नूरा कुश्ती भी करते हैं। राजीव पांडे जी हमारे मित्र, जो कि हमारे प्रखर आलोचक रहे लेकिन तरीके और सलीके के साथ, और एक एम गुप्ता जी जो कि सलीका और तरीका उनने सीखा नहीं है, दोनों लोग पेंशनर सरस मंच पर भिड़ रहे हैं, क्योंकि होलिका को जलाने के लिए के दोनों आलोचक रहे। और भाई पेंशनर सरस मंच पे इस टाइप की बात करने का क्या औचित्य बन गया है। मूर्खतापूर्ण बात का जवाब नहीं देना है, और अगर ज़्यादा मूर्खता का परिचय कोई दे तो उसे ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो एम गुप्ता जी ऐसी हरकतें लगातार कर रहे हैं। अगर उनकी बात ज़्यादा गलत लगे, आप लोग बोलो, तो उनको हम ब्लॉक कर देंगे। क्यों कि वो कई बार बहुत बेतुकी बातें करते रहे हैं, और होली में भी लिब्रांडू गैंग के वो बहुत बड़े सिपह सालार हैं, तो वो तो ये करेंगे ही, करने दो, बुरा न मानो, होली है। तो भट्टाचार्य जी ने जो 65+ के बाद में पेंशन बढ़ाने की बात थी 5%, 70 में 10, 75 में 15, ये बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन अभी तक इस मांग पर सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई निर्णय नहीं लिया है, और हाल फिलहाल में इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जेसीएम यानी नेशनल काउंसिल, जेसीएम की बैठक में इस पे हमारे कर्णधार नेता जो हैं वो चर्चा करके निर्णय दिलाएं, क्योंकि अब 18 महीने का डीए एरियर और 5 वर्ष के बाद 5% पेंशन वृद्धि का मामला निश्चित तौर से काबिले गौर होना चाहिए नेताओं के सबसे पहले, क्योंकि वही नेशनल काउंसिल जेसीएम में चर्चा करेंगे। कम्यूटेशन की बात है, जहाँ तक नोशनल इंक्रीमेंट की बात है, वो मामला लगभग अब निपटारा हो ही गया है। केवल रिव्यू पटिशन अगर लगाई जा सकती है तो लगाई जाए, ताकि रिटायरमेंट के दिन से लाभ मिले। अन्य मामले कमेंट्स में कुछ हैं, वो उस पर तरीके से और सलीके से जवाब हम कल देंगे। हमारा कान एक अवरुद्ध हो गया है किन्हीं कारणों से, तो हमको बात करने में अटपटा लगता है, सुनने में भी अटपटा लगता है। कुछ लोगों ने उस पर भी टिप्पणी की है, तो खैर अभी होली की टिप्पणियां हैं, बुरा मानने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, पागल कहना, अगर पागल हैं तो इतने लोग जुड़े हैं और जो होली की शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं, ये उन सबको भी आप पागल फिर कह रहे हैं, ये ध्यान दो। तो केवल एक आप ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, उसको इंडिकेट करिए। कुछ भूल चूक हो तो कोई ऐसी बात नहीं, हम किसी से कुछ ले तो नहीं रहे हैं। हमने तो आप लोगों को, अब क्या बोलें, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, दावा और चुनौती है, क्योंकि हमने अपने अच्छे वाले मोनेटाइज चैनल को ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया मतलब उसमें ऐड नहीं आएगा। ऐड जब हम ऑन नहीं करेंगे तो कमाई नहीं होगी। अब भले कमाई 1 रुपया हो, लेकिन कौन छोड़ना चाहता है। लेकिन आप सोच लो, इस मामले में पागल कह सकते हो, और इस मामले में हमको लोग लगातार कई लोग पागल कहते रहे कि ये सनकी और पागल आदमी है जो कभी अपने भले के लिए नहीं करता रहा। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सर्विस काल का भी रहा। नेतागिरी एक पागलपन की तरह हमने की है, अपनी जेब से, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके। कभी किसी का 1 पैसा नहीं लिया, किसी की 1 चाय भी नहीं पी है, तो इसे पागलपन कहा जा सकता है।
लेकिन इस चैनल पे भरोसा न करने वाला व्यक्ति कोई एक कारण बताए, क्योंकि दूर दूर तक कोई मुकाबले में नहीं है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग खुद इस बात का प्रमाण हैं, और वही लोग हमारे वीडियो देखते हैं। हम कैसा भी कंटेंट डाल दें, कुछ भी डाल दें, और वो लोग देखते हैं, तो उन लोगों को साधुवाद। और उन्हीं के वजह से हम ये YouTube पर अभी ये वीडियो अपलोड करते हैं। क्यों कि अगर उन लोगों ने साथ नहीं दिया होता, सराहना न की होती, उत्साहवर्धन न किया होता, तो निश्चित तौर से हम वीडियो इस विषय पर बनाना छोड़ देते। तो अब आप ही लोग निर्णय लें कि वीडियो आगे बनाएं या न बनाएं। निश्चित तौर से तबीयत जब गड़बड़ हो और कमेंट्स कुछ इस तरह के हों तो बुरा तो लगेगा। अब होली है तो बुरा न मानो, होली है तो इसलिए, अब होली का मौसम है तो भाई बुरा नहीं मानना चाहिए, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन है तो बुरा मानने वाली बात। आप लोग खुद निर्णय लेके बोलें और श्रीवास्तव जी को जवाब आप लोग खुद दें।